नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर यूपीएससी पीटी जीके जीएस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक स्टडी प्लान भी अपलोड कर रखा है और उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस आपको मिल रहे हैं। डेली आपको यहाँ पर 2 वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखें। और मैं श्योर शॉट ये कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियोज़ देखते हैं अच्छे से, तो आप जीके जीएस पोर्शन जिसका वेटेज उसमें 50% है, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो है भगवान बुद्ध, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम 2 पार्ट में यहाँ पर करेंगे, और दोनों पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस हम इनके कवर कर लेंगे। इससे ज़्यादा बाहर आपका कुछ इसमें से आने को नहीं वाला है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इन सारे वीडियोज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथ में आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैं व्याख्या करता हूँ, यानी कि कुछ जो भी इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ, वो सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उन फैक्ट्स से भी बनते हैं, तो इसलिए उनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, तो इनके पिता का क्या नाम था? वो था शुद्धोधन, और किस गण के थे? तो ये शाक्य गण के प्रधान थे। और माता इनका जो थी उनका नाम था माया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य यानी कि कोली वंश की कन्या थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की माता है वो किस वंश की कन्या थी? तो ये कोलीय वंश की कन्या थी। और इनके जो पिता हैं ये क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने गृह त्याग किस वर्ष में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी इनके गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जा सकता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने इसमें जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो उनकी गृह त्याग की घटना है, इसी घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा राजवंश के अभिलेख हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो लुम्बिनी है ये शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य। ठीक है, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक के किस अभिलेख से सूचना मिलती है? तो जो मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक थे, इनकी रुम्मिनदेई अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के किस यहाँ पर अभिलेख से यह सूचना मिलती है या यह जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो है रुम्मिनदेई अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। ठीक है, तो अशोक राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद यहाँ पर आया हुआ था? ये आए थे 20 वर्ष के बाद, और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये आंसर आपका हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में उनके शरीर त्याग की इस घटना को ही हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा। और जो मैंने पॉइंट्स बताए कि भगवान बुद्ध प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो थे ये मल्लों की राजधानी पावा जब पहुँचे तो वहाँ में चुंद नामक लुहार ने आम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, आम्र वाटिका में वहाँ पर ठहरे, उनकी आम्र वाटिका जो थी, और उसने क्या किया कि भगवान बुद्ध को सूकर मद्दो
खाने को यहाँ पर दिया और उससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और इसी वेदना के बाद भी वो कुशीनगर यानी कि कुशीनरा जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी वहाँ पहुँच गए और यहाँ उन्होंने 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। यानी कि कब शरीर त्यागा? 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और इनका महापरिनिर्वाण हुआ कब था? तो ये 483 ईस्वी पूर्व, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भगवान बुद्ध का मंदिर है उसमें जो स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति है इसका उत्खनन कब किया गया था, कब ये प्राप्त की गई थी? तो ये 1876 में प्राप्त की गई थी, ठीक है। और महापरिनिर्वाण मंदिर है कहाँ पर? तो ये आपका जो मंदिर है ये कुशीनगर में अवस्थित है, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये राज्य दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है, कौशल और मगध, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे जो विकल्प दिए गए हैं ये महाजनपद थे उस समय के, और इसमें जो कौशल और मगध था ये महाजनपदों का जो संबंध है ये भगवान बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अगर अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं तो ये सुबंध था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये थे सुबुद्ध, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है ये वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भगवान बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक, ये इनके उपदेश थे, ये इनकी कुछ अवधारणाएं थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलार कलाम कौन थे? तो जो आलार कलाम थे ये बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो दोस्तों यहाँ पर आलार कलाम, पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन थे, तो ये भगवान बुद्ध के एक गुरु थे। और आलार कलाम है ये किस दर्शन के आचार्य थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए।
तो ये कहाँ पर पड़ता है? सारनाथ, वाराणसी में, और इसे पहले ऋषिपत्तम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, और इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जा सकता है। तो यानी कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और ये उन्होंने सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तन कहते थे, वहाँ पर इन्होंने दिया था, जो कि वाराणसी के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पर दिए? क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे, तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सर्वाधिक शिष्य किस राज्य के थे? तो ये कौशल राज्य के थे, और यहाँ की जो राजधानी श्रावस्ती थी, यहीं पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी महाकश्यप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। तो ये आपका क्वेश्चन बनते हैं ये बौद्ध संगीतियों से। तो ध्यान रखना है कि जो पहली बौद्ध संगीति है, ये उनकी मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किस जगह हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है, तो ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इससे मगध का शासक अजातशत्रु था। ठीक है, और इसी संगीत की अध्यक्षता जो है ये महाकश्यप ने की थी, तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगृह में थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो सप्तपर्णी गुफा है, जिसे राजगिरी या राजगृह कहा जाता है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, एक शहर है। यहाँ पर जो है सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी का भैवरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो कश्मीर में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो यहाँ पर पहली मैंने बताई कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उस समय कौन अध्यक्ष था इसका? तो ये थे महाकश्यप, और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये थी वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी जो बौद्ध संगीति थी। ये चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष भी बने थे। तो यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष भी थे, जो कि अश्वघोष थे। और इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था, तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म की हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो यानी कि यहाँ पर किस बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म था, ये 2 महासंप्रदायों में विभक्त हो गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान और महायान, जो 2 संप्रदाय थे, इसमें विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। और ये किस बौद्ध संगीत में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की यहाँ पर पूछा गया कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, वो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो बौद्ध संगीति हुई थी, उनका सही कालानुक्रम यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका आंसर, 2, 1, 4, 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3, यानी कि राजगृह जो सबसे पहली हुई थी, फिर उसके बाद हुई यहाँ पर वैशाली में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाटलिपुत्र, और फिर चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह तथा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, ये कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु की 100वें वर्ष वैशाली में किया गया। ठीक है, यानी कि ये लगभग
383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो 100वें वर्ष वैशाली में किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति जो थी इसका मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई और मोगली पुत्र तिस्क इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई और इसकी जो अध्यक्षता है ये वशुमित्र एवं उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, आपको इनका सुमेल करना है। तो यहाँ पर जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, इसका सही आपका यहाँ पर सही मिलान आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसका जो सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? इसका हो जाएगा बोध गया। ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध को कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तम में, और निधन इनका कुशीनगर में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सही यहाँ पर मिलान हो जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में सबसे पहली बात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब प्राप्त हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और काशी के ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। एवं कुशीनारा में इनका निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा की हुआ है? ठीक है, तो किस घटना का? तो ये हो जाएगा प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का जो चित्रण है ये मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। ठीक है, तो इसमें देखिए इनके जो घटनाएं थीं उनके कुछ प्रतीक भी थे, सिंबल भी थे, उन्हीं से यहाँ पर इनको मिलाना है। ठीक है, तो जन्म जो है इसका सूचक है कमल। जन्म का सूचक क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि ये हो गया बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष। त्याग त्याग का प्रतीक कौन है? तो ये घोड़ा है त्याग का प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कंग्यूपा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, पहला। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें बताएं कि कौन सा कथन सही है। इनका जन्म कपिलवस्तु में था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें देखिए यहाँ पर बता दूँ कि इनका जो जन्म है ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान इन्होंने बोध गया में प्राप्त किया, और वैदिक धर्म की अस्वीकारिता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है, और इन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। आपका पहला यहाँ पर सही नहीं होता है, तो इसका 3, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि इसका जो है इसके अनुसार ऑप्शन यहाँ पर 2, 3 कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो कपिलवस्तु भी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, तो कपिलवस्तु यहाँ पर मेन उसका एरिया है, तो आंसर इसके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो सीरीज का, तो ये है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, तो देखिए महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का वृक्ष है।
वह किस पीढ़ी का वृक्ष है यहाँ पर, तो इसमें चौथी पीढ़ी का वृक्ष यहाँ पर ये माना जाएगा, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और ये जो वृक्ष है ये पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण यहाँ पर इसका स्पष्ट आंसर अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये चौथा भी इसका कुछ लोग मानते हैं और इसका कुछ लोग यहाँ पर 6ठा भी मानते हैं। तो ये अभी विवादित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें। अभी यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित एक और लेक्चर आएगा जिसमें सारे के सारे इन दोनों लेक्चर्स को मिला के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैन धर्म को देखेंगे और हम जैसा कि हमारा बताया कि यहाँ पर यूपीडब्ल्यूएससी का जो पीटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हुए पूरी हिस्ट्री को यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।